अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और ईद आप लोग की बहुत अच्छी गुजरी होगी। और मेरा भी दिन जो है वो शुरू हो चुका है। ईद ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है और अब कुछ 2-3 दिन के बाद का मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज के दिन मैं बना रही हूँ पालक चिकन की तैयारी मैंने दोपहर को ही शुरू कर दी थी। तो क्योंकि जो ना हम लोगों को जाना है थोड़ा बाहर, आज घर की व्यूइंग है दोबारा से, तो सफाई सुथराई भी चल रही है साथ में। तो मैंने कहा दोपहर में ही खाना रेडी कर लेती हूँ। तो पालक चिकन के लिए मैंने यहाँ पे बघार कर लिया है। उसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर उसके बाद अच्छे से मैं चिकन को इसमें भूनूंगी। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है अब तक। तो वापस आते हैं खाना बनाने की तरफ। तो फिर पालक चिकन अच्छे से भून रही हूँ मैं। पालक तो अभी डाली नहीं है मैंने, सिर्फ चिकन भून रही हूँ भगार में। और मूविंग का भी साथ साथ सिलसिला चल रहा है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह उसके भी व्लॉग्स मिलेंगे 1-2 दिन में। और अब मैंने जो है वो यहाँ पे 2 टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर इसमें खूब सारे डालने हैं और बहुत अच्छे से भूनना है, तो उसका जो है ना वो खुशबू वगैरह उसकी जो महक है बहुत अच्छी आती है, साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालूंगी मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, धनिया, गरम मसाला, हल्दी और हाँ यही जो है वो 4-5 मसाले। हाँ, काली मिर्च भी डालती हूँ, काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है। पालक को अलग से उबाला था मैंने। एक उबाल देने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाती है ना, तो बस का पानी ड्रेन आउट करके और पालक को मैंने ग्राइंड कर दिया है मिक्सर में। और अच्छे से जब ये हो गई है, इससे जो है इसका कड़वाहट वगैरह सब खत्म हो जाती है और बहुत मज़े का सालन टाइप का बन जाता है पालक का। पालक गोश्त भी अगर आप बना रहे तो भी आप यही टेक्निक इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसको ग्राइंड करने के बाद अच्छे से इसका पेस्ट बना के और फिर डाल दिया है मैंने सालन में और थोड़ा भूनने को रखा है। इन द मीन टाइम यहाँ पे देखिए हस्बैंड सफाई सुथराई कर रहे हैं घर की, तो बहुत जो है वो हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ना पूछते हैं कि मैंने जो है वो किस तरह से अपनी फुल टाइम स्टडीज़ ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट की थी, तो कैसे मैंने मैनेज की थी एज अ हाउस वाइफ। मुश्किल होता होगा क्योंकि मेरे उस वक्त 2 बच्चे भी थे और मैं फुल टाइम स्टूडेंट भी थी और मैं पार्ट टाइम वर्कर भी थी, काम करती थी मैं, जॉब मेरी जो है वो चलती थी। तो मैं किस तरह ये सब मैनेज करती थी, तो उनमें से एक रीज़न ये भी है कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाया करते थे घर में। और दूसरा रीज़न जो है वो ये भी था कि मैनेज जो है ना वो करना इतना मुश्किल नहीं होता है, एज लॉन्ग एज आपके पास हेल्प हो, सपोर्ट हो। आप लकी होते हो अगर, तो आपके पास जो अगर हेल्प होती है आपकी जेठानी की, नंद की, सबकी, तो वो लोग भी आपकी हेल्प आउट कर देते थे। तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो मेरे ससुर जो है ना मेरे बच्चों को काफ़ी टाइम देख भी लिया करते थे। और एक टाइम अगर ऐसा आया था कि जैसे जब मेरा दूसरा वाला बेटा पैदा हुआ था और उस वक्त मैं स्टडीज़ कर रही थी, मास्टर्स मेरा चल रहा था और तकरीबन समझने के 4-4 दिन कॉलेज जाया करती थी, 5 दिन मैं जॉब पे जाती थी। उस ज़माने में हमने डिसाइड किया था, यानी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि हम लोग अपने ससुर को इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे कि वो बच्चों को संभालें। उनकी अपनी भी एक एज थी। तो फिर हमने ये किया था कि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों अलग अलग टाइमिंग्स पे जॉब किया करते थे। जैसे अगर मेरी सुबह में कॉलेज है तो फिर हस्बैंड दोपहर की या शाम की जॉब पकड़ लिया करते थे, तो मैं दोपहर तक वापस भी आ जाया करती थी कॉलेज से। और अगर मेरी जॉब सुबह में होती थी, जैसे सुबह 7 बजे से लेकर और दोपहर को 3 बजे तक है, तो हस्बैंड फिर दोपहर के 3 या 4 बजे निकलते थे और मैं बच्चों को स्कूल पिक करते हुए और फिर उसके बाद घर पर आ जाया करती थी जॉब से, और हस्बैंड फिर उसके बाद जॉब के लिए निकलते थे। तो इस तरह से हम लोग ना अलग अलग टाइमिंग पे मैनेज करते थे, यानी कि हम लोग सुबह 7 बजे जो एक दूसरे को देखते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो फिर हम लोग दोपहर के 3 बजे ही जो है वो एक झलक एक दूसरे की शायद देखते होंगे और फिर रात में कहीं जाके मुलाकात होती थी 12 बजे। तो बड़ा ही टाइट स्केड्यूल था। और खाना वाना भी ना मेरे हस्बैंड ले जाया करते थे, मैं एक दिन पहले उनके लिए बना लिया करती थी, तो वो पैक करके अपने ऑफिस में ले जाया करते थे। क्योंकि फिर नेक्स्ट डे मेरा अगर पूरा दिन कॉलेज है या जॉब है तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता था खाना बनाने का। तो इस तरह कुछ सिस्टम हमारा चल ही रहा था। तो जितनी भी लड़कियां शादी के बाद फुल टाइम स्टडीज़ करने का सोच रही हैं, वापस कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का सोच रही हैं, या फिर फुल टाइम जॉब करने की सोच रही हैं और बच्चे भी हैं आपके हाउस वाइफ, तो फिर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है करियर मेकिंग का या फिर स्टडीज़ करने का। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये भी सोचती हो और फिक्रमंद होते हो कि कहीं मेरे जो फैमिली इफ़ेक्ट होगी, मेरे हस्बैंड को पता नहीं कैसा लगेगा, और मेरे ससुराल वाले अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो फिर किस तरह मैनेज करेंगे, तो उनकी भी मर्ज़ी शामिल होनी बड़ी ज़रूरी होती है इन सब में।
तो अगर ये सब जो है ना वो आपके साथ है और अगर आपके हस्बैंड जो है वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपको सपोर्ट करने को भी तैयार हैं तो इंशाल्लाह ये जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। बाकी तो देखिए मैनेज करने का सिस्टम ऐसा भी है कि आपने जो है ना टाइमिंग अपनी रखनी है, जैसे पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी हमें टाइम निकालना होता है, तो कोई ना कोई दिन जैसे 1 या 2 दिन ऐसा ज़रूर रखना होता है कि जिसमें आपकी अगर जॉब नहीं है आप उसमें पढ़ाई अपनी कर लो। अगर जैसे एग्ज़ाम 3-4 दिन के बाद हैं तो पहले ही पढ़ाई वगैरह करके रखो, और जब आपकी सेमेस्टर चल रहा होता है पूरा तो उस टाइम पे आपने पूरी पढ़ाई मतलब करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए पूरा सेमेस्टर जो है वो पढ़ाई नहीं किया, एग्ज़ाम के टाइम पे आप बस आके सारा कर रहे हो तो बहुत बर्डन हो जाएगा। आपको उसको कीप अप करके रखना है। असेसमेंट्स आपको पहले से ही तैयार करके रखने चाहिए। जो भी असाइनमेंट्स होते हैं वो उनको आप जो है ना मतलब बिल्कुल एंड टाइम के लिए ना रखो, पहले ही उसको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगी और साथ ही में फिर जो है वो इस तरह घर भी मैनेज हो जाएगा और खाना वगैरह भी पक जाएगा। खाना ये है कि आप थोड़ा जल्दी बना के रख लो, जैसे शाम को जो है वो शाम या रात तक का वेट नहीं करें बल्कि दोपहर कोई खाना बना के रख लें। सुबह को जब भी टाइम मिले उस टाइम पे ही खाना बना के रख लिया जाए। और मेरे साथ चूँकि मेरे ससुर भी थे माशाल्लाह, तो फिर मुझे ये ज़रूर होता था कि टाइम पे खाना बनना चाहिए, मतलब रात के 9 बजे से पहले खाना अगर रेडी हो, क्योंकि सब लोग 9 बजे तक मैक्सिमम खा लिया करते थे और मेरे हस्बैंड भी पैक करके खाना ले जाते थे नेक्स्ट डे के लिए तो ऑफ़िस में। तो इसलिए मुझे जो ये था कि मैं पूरा खाना प्रॉपर तैयार करके ही रख लूँ रात होने से पहले। तो ये सब मैनेजमेंट होती है आपके घर का। हर घर का एक अपना अलग अलग जो है वो तरीका होता है। तो आपके घर का क्या तरीका है? जल्दी खाना खाते हैं, देर में खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं? 3-4 डिशेस बन रही हैं या फिर एक ही बन रही है? वैसे तो अगर 2 आप मैक्सिमम बनाओ तो काफ़ी इजीली मैनेज हो जाता है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, तो उसी लिहाज से आप मैनेज तो बस इसी तरीके से माशाल्लाह से मेरे 2 साल मास्टर्स के कंप्लीट हुए और फिर मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग का मेरा कोर्स जब कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन हुई, तो फिर कहीं जाके मेरी सुकून की सांस आई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो होना। उसका कंप्लीट होने से जो है वो फिर उसके बाद हम लोगों ने कनाडा की PR डाली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट कंप्लीट आ गया था होके, प्रोसेस होके, तो फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो ये सब चीज़ें बड़े काम आती हैं। आपकी पढ़ाई कभी भी रायगा नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। शादी के बाद भी अगर आप पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर काम आती है। हमें लगता है कि नहीं यार क्या फ़र्क पड़ता है, औरतें काम करें पढ़ें ये को, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम लोग कभी ना कभी अपने हस्बैंड की हेल्प ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको जो अभी दिखा रही थी सीन्स, वो फायर ब्रिगेड के थे। कोई जो एक्सीडेंट हो गया था हमारी आंखों के सामने, तो पीछे फायर वाले सारे आए हुए थे और एम्बुलेंस भी। तो बहरहाल हम लोग घर आ गए हैं। अब मैं बस रोटी छोटी बना रही हूँ और खाना वगैरह बनाने की तैयारी जो है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी दोपहर को। तो बस रोटी जो होती है ना वो मैं ताज़ी बनाती हूँ। और जब मैं पढ़ाई करती थी तब भी होता था कि मैं घर की रोटी ज़रूर बनाती थी, और थोड़ी बहुत जो है वो बाहर की रोटी भी हम मंगवा लिया करते थे जस्ट इन केस के कम हो जाए, तो वो भी होती थी स्पेयर में। लेकिन ज़्यादातर घर की रोटी जब बनाती थी मैं, तो वही बात ना कि जब मैं घर में रात को हुआ करती थी, जैसे दिन की ही जॉब होती थी और रात में होती थी, तो फिर आराम से रोटी बना लिया करती थी। तो सब कुछ हो जाता है, अल्लाह ताला सब करवा देता है। और आप भी जो है वो अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने हस्बैंड को जो है वो सपोर्ट करने को ज़रूर इनकरेज करें अगर आप इस तरह की जर्नी को स्टार्ट कर रही हैं। और बाकी कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी तो इंशाल्लाह मैं आगे कभी शेयर करती रहूँगी अपने व्लॉग में। यहाँ पे बस अब रोटी छोटी बनाऊँगी। और माशाल्लाह से आज की रोटी ना बहुत अच्छे से फूल रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और बल्कि जो है वो पालक चिकन भी बड़ा ही मज़े का बना था, उसकी भुनाई भी प्रॉपर्ली हो गई थी, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पता नहीं क्यों, मगर पालक चिकन जो है वो मुझे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता मेरे हाथ से, पता नहीं, बस ऐसी मूड के ऊपर होता है। कभी कभी हम लोग बस मूड में नहीं होते शायद खाना बनाने के, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो कभी खाना बहुत अच्छा बन जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बस सो बनता है, आपको ख़ुद भी पसंद इतना नहीं आ रहा होता। लेकिन आज का बहुत अच्छा बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो फूली हुई रोटी ज़बरदस्ती बना ली है मैंने, और अब बस जो है वो खाने वाने की तैयारी करूँगी। रात का टाइम हो गया है, हमारे तकरीबन रात के 9:30-10 बजे के आसपास खाना खा लिया जाता है। इसी के साथ मुझे एक चीज़ जो है वो यही याद आई कि अपने आप को ओवरबर्डन ना करें, बहुत ज़्यादा टाइमिंग्स में मत उलझाएं कि मतलब जो है वो शाम के 7 बजे 6 बजे मैं ये कर लूँ, 8 बजे ऐसा कर लूँ, मतलब जिस तरह चल रहा है गो विद द फ्लो चलता रहे। अपने आप को ओवरबर्डन ना करें। फ्रोज़न आइटम्स बना के रखें, कबाब वगैरह, चिकन टिक्के के मसाला लगा के रखें इस तरह, और जैसे मतलब रेडी टू गो मील्स जैसे होते हैं ना, तो वो अपने पास साथ साथ रखें। कुछ ना कुछ फ्रोज़न आइटम्स भी रखें फ्रीज़र में। तो आपको जो है ना इस तरह की जर्नी, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो उसके साथ साथ आपको घर मैनेज
करना आसान लगने लगेगा और कभी कभी बाहर की रोटी भी मंगवा लें, कोई मसला नहीं है। मतलब इंसान अपने आप को लाइट रखे, भले से हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हों या फिर अगर हम अपने हस्बैंड के साथ खाली रह रहे हों, डजेंट मैटर हम पाकिस्तान में हों या बाहर हों। लेकिन जो हाउस वाइफ मैनेजमेंट है वो अपनी जगह एक मुश्किल काम ही है, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसमें पढ़ाई या जॉब भी करना चाहो ना, तो फिर ये इतने में एक और जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इस चैलेंज को भी पार कर लेंगी जब भी आप लोग अपना करियर स्टार्ट कर रही हैं। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। पालक चिकन मैंने कर दिया है सर्व। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा व्लॉग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।